जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारे जीके का सीरीज चल रहा है, उसका आज हम पार्ट 10 को कवर करेंगे, जो कि ऑनलाइनर फॉर्म में रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे आरपीएफ हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस के आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का जो प्रयोग होता है यह मधुमेह के उपचार में होता है। किसके उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का है? तो असम राज्य का है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल जो नाम था वह था मूलशंकर। क्या था? मूलशंकर। वेदों की और लौटों का नारा जो दिया गया था यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें तो यह है बाघ। क्या है? बाघ। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था 1930 में। कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। पंगोल किस राज्य का त्योहार है? तो पंगोल जो त्योहार है यह तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मानव द्वारा सर्वप्रथम यूज किया गया जो धातु था यह था तांबा। कौन सा था? तांबा। कोयले का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है यह होता है झारखंड में। कहाँ पे होता है? झारखंड में। सिखों का प्रमुख जो त्योहार है यह है बैसाखी। क्या है? बैसाखी है। मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था 1913 में, जो कि गीतांजलि के लिए दिया गया था। किनके लिए दिया गया था? उनके जो गीतांजलि के लिए दिया गया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी जो बनी थी यह 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में बनी थी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? यह जो है यह 12,742 किलोमीटर है। कितना है? 12,742 किलोमीटर। सबसे चमकीला जो ग्रह है यह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है वह 343 है, जिनके तहत जो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। शिवाजी की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था 12 अप्रैल 1680 को। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1680 को। कौन से क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ जो है उनको द बॉल्स के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का जो श्रेय जाता है यह जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। किनको जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। सौरमंडल के बाहर सिरियस नाम के जो चमकीले तारे हैं उसको कहा जाता है डॉग स्टार। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार। मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है यह है बुलर झील। कौन सा है? तो बुलर झील है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है यह है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? वर्षा वन जो भारत में पाए जाते हैं ये पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है यह है लद्दाख का पठार। कौन सा है? लद्दाख का पठार। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह है आपका विटामिन सी। कौन सा है? तो विटामिन सी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है यह है रूस। कौन है? रूस। सिम सिम का फुल फॉर्म जो है यह है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। आपका अगला सवाल है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी जो था कुणाल था। कौन था? कुणाल। संसार का सबसे बड़ा जो पुल है यह है रेफ्लेशिया। क्या है? रेफ्लेशिया। बायोगैस का मुख्य अव्यय की अगर बात करें तो यह है मीथेन। क्या है? मीथेन।
तारों व सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है यह है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है यह फिलीपींस के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा किया जाता है। मानव ने सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया था वह था तांबा। क्या था? तांबा। कोयले का उत्पादन जो होता है वह होता है झारखंड में सर्वाधिक होता है। क्यूसेक जो होता है वह किसकी इकाई है? क्यूसेक के द्वारा जो जल की प्रभाव होती है उसका दर को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल की प्रभाव दर को मापा जाता है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पुस्तक जो है कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी? यह जो लिखी गई है यह कुलदीप सिंह के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? तो कुलदीप सिंह द्वारा लिखी गई है। एंजल जलप्रपात जो है यह किस नदी पर बना है? तो एंजल जो जलप्रपात है यह करोनी नदी पर, करोनी नदी की जो सहायक नदी है चुरुन उस पर अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? जो करोनी नदी की जो सहायक नदी है चुरुन उस पर अवस्थित है, जो कि एंजल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ? और यह जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में अवस्थित है। यह भी ध्यान में रखिएगा। रजमनामा जो है यह किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह जो पारसी अनुवाद है यह महाभारत का पारसी अनुवाद है। किसका पारसी अनुवाद है? तो यह जो है महाभारत का पारसी अनुवाद है रजमनामा। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर जो प्रतिबंध लगाया गया था यह 1910 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1910 में लगाया गया था। रावी नदी का उद्गम स्थल जो है यह रोहतांग दर्रे है। कौन सा है? तो रोहतांग दर्रे है। रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है यह क्रिकेट से है। किससे है? तो क्रिकेट से है। कठोर जल का उबालने के लिए, कठोर जल जो होता है उसको उबालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अपव्यय पर जमने वाली जो सफेद परत होती है उसको, वह जो होती है सफेद जो परत होती है वह होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण। क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण। भारत की पहली जनगणना की जो शुरुआत किया गया था भारत में वह किया गया था 1872 में, जो कि लॉर्ड मियो के शासनकाल में किया गया था। किनके कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड मियो के कार्यकाल में किया गया था। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों की जो संयुक्त धारा है उसको कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल का सर्वोच्च सम्मान है, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।